Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Today we are going to start with a new chapter and that is chapter number 3, Entrepreneur Development. From page number 37, we will start with the introduction part. So open your textbook, page number 37, Entrepreneurship Development. As a commerce student, we must have knowledge of business organization. और ये चैप्टर हमें इस सिलेबस में देने का एक ही मकसद है कि हम जानें कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है. एंड देयर आर हाई चांसेस कि हम में से कई स्टूडेंट्स आगे चल करके एंटरप्रेन्योर बनेंगे. तो उनको एक रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनने का अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, ये भी हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. फ्रॉम लास्ट 70 इयर्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं और अभी आपको क्या हेल्प मिल सकती है, ये चैप्टर के एंड में हम समझेंगे. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Entrepreneurship is full-time job which require dedication and hard work. Obviously, कोई भी व्यक्ति अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको पता है कि उसको अपना पूरा का पूरा समय एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लगाना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स. देखिए, अब धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेसमैन बट ऑल बिजनेसमैन आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. और ये पहला इंडिकेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स. क्या होते हैं वो इनोवेट करते हैं. दे आर ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स. तो अगर एक छोटा सा रिटेलर है, वो कहीं से गुड्स परचेस कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो क्या वो इनोवेटर है? आंसर इज नो. तो क्या हम उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं? आंसर इज नो. तो हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता, बट हर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है, क्योंकि वो ओनर होता है, प्रोड्यूसर होता है, मार्केट क्रिएटर होता है. देखो, ये चीज डिफरेंट है. एक होता है कि जो रनिंग मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रहा है उसे आप सेल करें, और दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर जो मार्केट क्रिएट करता है. प्रोडक्ट मार्केट में हो सकता है नया हो, तो वो उसके लिए मार्केट क्रिएट करेगा. ही इज अ डिसीजन टेकर एंड रिस्क टेकर. सो एंटरप्रेन्योर आर रेफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यस और नो? हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर. ठीक है ना? ये है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन चारों की मदद से ही हम प्रोडक्शन करते हैं. यहां पर बिजनेसमैन वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज वी डोंट वांट ट्रेडर, वी वांट एंटरप्रेन्योर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, दैट मीन्स यू आर इन्वेंटिंग समथिंग, यू आर अ इनोवेटर. ठीक है? तो ये पर्टिकुलर चीज एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन से अलग करती है और हमें बताती है हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता, बट हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है. Along with the other factors such as land, labor, capital, they generate employment opportunity. Obviously, factor of production है तो क्या प्रोवाइड करेंगे? Employment opportunity प्रोवाइड करेंगे. So
दे आर दी बैकबोन ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्योंकि नेशन को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो यहाँ के यूथ्स को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तब तक ग्रोथ होने वाला नहीं है। और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी से लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो जिस कंट्री में जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप होती है। गेटिंग इट एवरीवन? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। इन दी अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 400 साल पहले, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज यूज्ड बाय फ्रेंचमैन। किसने पहले यूज किया था? फ्रेंचमैन ने। टू डिनोट मेन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपीडिशन। मतलब मिलिट्री में जो सबसे लीडिंग पर्सनालिटी होता था उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता था। किसके द्वारा? फ्रेंचमैन के द्वारा। ये कब की बात है? 16th सेंचुरी। अराउंड 1700 AD the term was used in France for contractor और आर्किटेक्ट। देखो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं? कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हाँ या ना? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कोई ऐसा मिस्त्री नहीं होता कि उसको बता दिया है कि ऐसे ही घर बनाना है ना? आर्किटेक्ट कौन होता है? वो डिजाइनर होता है। आप अपने ड्रीम्स बताइए, आपके ऑब्जेक्टिव्स बताइए, उसके हिसाब से वो आपको डिजाइन करके देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है और आर्किटेक्ट है 1700 AD के दौरान उन्हें बोला जाता था एंटरप्रेन्योर। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर धीरे धीरे ये टर्म बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कॉटिलन, या हम इसको कैंशिलॉन बोल सकते हैं। तो पहले ये डिफेंस में था और अब ये बिजनेस में वर्ड आ गया। In 1848, the famous economist John Stuart Mill described entrepreneurship as the founding of a private enterprise. तो कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। कभी 1848 में जो फेमस इकोनॉमिस्ट है जॉन स्टर्ट मिल, इन्होंने ये पर्टिकुलर वर्ड दिया। किसको दिया? फाउंडर ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज को। फाउंडर मतलब जिसने एस्टेब्लिश किया। As far as India is concerned, several factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship in pre-independent India. तो अगर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, जब हमारा देश स्लेव था, गुलाम था, उस समय एंटरप्रेन्योरशिप इतना डेवलप नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें ना थाउजेंड्स ईयर बैक, 1000 साल पहले की बात करें, जब इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था ना, सोने की चिड़िया, उस समय पर हर एक हाउस होल्ड में कोई ना कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी चलती रहती थी। हर घर में व्यवसाय था। बट जैसे जैसे हम गुलाम बन गए, हमको स्लेव बना लिया गया और औद्योगिक क्रांति हुई, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो टैलेंट था एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आवर इकोनॉमी वाज वेरी पुअर। क्योंकि आप देखेंगे थाउजेंड ईयर्स बैक जो हमारा जीडीपी था वो वर्ल्ड का 25% था। कितना था? वर्ल्ड का 25%। सोचो। और बाद में मुगलों का शासन हुआ,
और मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना निचोड़ा कि वो जो 25% का जीडीपी था वो 2% का भी नहीं रह गया वर्ल्ड इकोनॉमी में। और इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर वी बिकेम इंपोर्टर ऑफ द मैक्सिमम गुड्स। इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, जबकि हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे। ऐसी पुअर स्थिति में ला करके हमको छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। The industries were facing many difficulties like shortage of raw material, shortage of capital, marketing problem, etc. इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने हमारे ऊपर राज किया, किसी को कुछ बनने नहीं दिया, और जब देश आजाद हुआ सब कुछ चला गया तो हमें कुछ आता नहीं था। हमारे पास टेक्निकल स्किल नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब चीज का शॉर्टेज। However, the Indian government is considerably enhancing the ease of doing business. But धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमी को ऐसा डेवलप किया, सिचुएशंस को ऐसा बनाया जहां पर आपका बिजनेस करने का तरीका आसान हो जाए। तो कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर varies from industry to industry, country to country, as well as from time to time. हमने देखा ना, अलग अलग समय में एंटरप्रेन्योर ये अलग अलग लोगों को बोला जाता था। जैसे हमने देखा सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो डिफेंस में सबसे ज्यादा अग्रणीय भूमिका निभाता था उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते थे। फिर ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हम किसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन, इकोनॉमिस्ट के पास भी इसका कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं था ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। The word entrepreneur comes from the French word, क्या वर्ड दिया यहाँ पर देखिए, entreprendre, entreprendre, it means to undertake। इसका मतलब क्या होता है? to undertake, किसी भी एक्टिविटी को अपने हाथों में लेना, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर अपना डोमिनेशन करके उसको अपने मुताबिक चलाना, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। तो देखो सिंपल वर्ड में अगर यहाँ पर ये डेफिनेशन दिया है तो ये बिजनेसमैन के साथ भी रिलेट होता है, और ये डेफिनेशन पढ़ करके आप बोलेंगे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन दोनों सेम होते हैं। सो अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, ऐसा पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेने को रेडी रहता है, लॉस उठाने को तैयार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। द कॉमन कीवर्ड बिजनेसेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड है। क्यों भाई? क्योंकि हर एक बिजनेस में रिस्क होता ही है ना, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता, कोई भी रिस्क आ सकता है। अगर आपका बिजनेस एकदम रिस्क प्रूफ है तो भी ऐसी कोई एक्टिविटी आ जाएगी जो क्या कर सकती है, आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। सपोज आपका पोल्ट्री फार्म है, आपने सोचा भाई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और उसके अलावा चिकन वगैरह सब सब चलता रहता है। लेकिन अगर कुछ बीमारियां जो पोल्ट्री फार्म में फैल जाती हैं, है कि नहीं, कई बार आपने देखा है कि बर्ड फ्लू हो गया तो क्या होता है, पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाता है कि नहीं। तो कोई भी बिजनेस रिस्क प्रूफ होता नहीं है। और इस कोरोना पीरियड में तो अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस भी क्या हो गए, बंद हो गए। तो कोई भी बिजनेस रिस्क प्रूफ होता नहीं है। इफ देर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप जो एक्टिविटी कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग इजी मनी, देर इज नो रिस्क, वहां पर कोई रिस्क नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं, तो आप एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का रिलेशन डायरेक्टली किससे होता है? रिस्क से होता है। अगर आप अपने बिजनेस में रिस्क ले रहे हो
और हमेशा आपको रिस्क ऑफ लॉस का खतरा बना रहता है, तो आप एंटरप्रेन्योर। द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर एक और चीज बताएं कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में अगर कोई ग्रोसरी शॉप ओपन करता है तो वो भी क्या है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ दिस स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज एन एंटरप्रेन्योर। किसकी बात करें, फाउंडर की बात करें, जिसने स्टार्ट किया है। देखो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किसी ने किया, बाद में रन कोई और करता है कि नहीं। तो यहाँ पर सब जगह बात किसकी कर रहे हैं, फाउंडर की बात करें। देखो यहाँ पर भी किसकी बात कर रहे हैं, फाउंडेड। यहाँ पर भी किसकी बात कर रहे हैं, फाउंडर, मतलब जिसने स्टार्ट किया, जिसने रिस्क लिया। बाद में ठीक है वो बूढ़ा हो गया, उसके बेटे वगैरह चलाने लगे, तो बेटे बिजनेसमैन काउंट होंगे, बट एंटरप्रेन्योर कौन काउंट होगा, जिसने इसको स्टार्ट किया, जिसने रियल रिस्क लिया। तो अगर आपने छोटा सा लॉन्ड्री सर्विस भी स्टार्ट किया तो आप भी कौन हो, आप भी एंटरप्रेन्योर हो। द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी, विच इज हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन, इज एन एंटरप्रेन्योर। वो भी एंटरप्रेन्योर है। देखो तो ये छोटे से लेके बड़े तक जिसने भी कुछ स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने का जोखिम उठाया है, उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ना कि बिजनेस को सिर्फ रन किया है ना। एंसेस्टर से बिजनेस मिल गया, बाप दादा का बिजनेस चल रहा था, पुश्तैनी दुकान है वही चल रही है, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपने इनिशियल रिस्क नहीं लिया, आपने उसका एस्टेब्लिशमेंट का रिस्क नहीं लिया, आप सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। लेकिन आपका भले छोटा सा कोई बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया है, तो आपको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। द फ्रीलांसिंग प्लम्बर हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड unclogs your drain is an entrepreneur। देखो ये बंदा तो बिजनेसमैन है भी नहीं। एक प्लम्बर जो आपके लिए काम करता है, आपके जो ड्रेनेज है उसको क्लियर करता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी रिस्क है कि आज उसको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका रिस्क लेकर के वो चल रहा है। Entrepreneurship means the willingness of an individual to start a new business venture। तो कोई भी व्यक्ति अगर नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहा है, by taking risk and managing in this technology enabled competitive global environment, तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा entrepreneurship। ठीक है। The entrepreneurs are passionate to innovate। तो सबसे पहली क्वालिटी है उसकी इनोवेशन। सेकंड, लीड, वो क्या बनता है, लीडर बनता है। थर्ड, इन्वेंट और पायोनियर विद द डिसरप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। जो एकदम नया नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका वो इन्वेंटर बन रहा है, या पायोनियर, पायोनियर मतलब स्टार्टिंग से उससे जुड़ा हुआ है। The size of business, the type of work involved, at the age or the formal education of the entrepreneur, etc., does not restrict the entry of the entrepreneur। ये सारी बातें मतलब छोटा होना, उसका क्वालिफिकेशन, ये कुछ उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर आल्सो डज नॉट मैटर। तो आप सक्सेसफुल हुए ना हुए, आपने पैसे कमाया नहीं कमाया, इंपॉर्टेंट क्या है, आपने रिस्क लिया और किसी की स्थापना की, कुछ स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तो आपको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। So entrepreneurs are the people who have the courage to offer and to share an idea or a product or a service with the world। Entrepreneurs वो लोग हैं जिनके पास क्या है, करेज है, साहस है। साहस किस चीज का साहस है, कि वो अपना न्यू आइडिया वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते। They try to make market a better place where the needs of consumers can be satisfied। तो हम समझते हैं कि जितने जितने न्यू प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में, ये कौन लॉन्च करता है, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है, हॉवर्ड स्टीवेंसन, a long time professor at Harvard Business School defines, उन्होंने डिफाइन किया है, entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources control।
इसका मीनिंग आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो कि कई बार हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं होते कि हम आगे बढ़ सकें, फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप हमें उस अपॉर्चुनिटी का पीछा करने के लिए मजबूर करती है। भले हमारे पास रिसोर्सेस हो ना हो, हम उसे कंप्लीट जरूर करते हैं, अचीव जरूर करते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोल रहा है? An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. सेम डेफिनेशन हमने ऊपर देखा था कि बिजनेस स्टार्ट करता है और तैयार रहता है रिस्क को बेयर करने के लिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इसमें क्या डेफिनेशन दिया है? An entrepreneur is a person who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risk. देखो, नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क से ज्यादा रिस्क वो ले रहा है इन ऑर्डर टू डू सो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। तो फीचर्स क्या है? जब हम बात करते हैं कि वो एक इनोवेटर है, रिस्क टेकर है, डिमांड क्रिएटर है, तो उसके फीचर्स क्या है? पहला है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उसका आईक्यू लेवल हाई है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर, कैसा पर्सन है? क्रिएटिव थिंकर। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। रीजनेबली गुड मतलब हम उसको एवरेज से बेटर मान सकते हैं, बेवकूफों में काउंट नहीं होगा। ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, और ये एबिलिटी उसको मदद करती है प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए। और कई बार तो मैं क्या बोलता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उन्होंने जो एक बार डिसाइड कर लिया, उसको एनी विच वे वो कंप्लीट करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, ताकि उसको अचीव करने के लिए कुछ रह ना जाए। तो ये जो बात की गई है, दी एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, एक्चुअली वो डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसको वो प्रॉपर बनाते हैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू। अगर आपने कोई शॉप ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल एकदम स्मॉल बिजनेस की मैं बात करता हूँ, सपोज आपने ये भेलपुरी जो बेचते हैं, सेव पूरी जो बेचते हैं, वो आपने स्टार्ट किया, बहुत ही स्मॉल बिजनेस। आपको लगा कस्टमर आएंगे, बट आपका लोकेशन उतना अच्छा नहीं था, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर से अबाउट 50 to 70 कस्टमर्स ही आपके पास आते हैं, जबकि आपको लगता था कि एक साल के दौरान 300-400 कस्टमर मेरे पास आने चाहिए। लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो क्या करेगा? वो उसमें कुछ इन्वेंशन करेगा, कुछ फ्री रखेगा। जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने फ्री वाईफाई लगा दिया, तो लोग आ रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं। या एक भेलपुरी के साथ एक चाय फ्री, या 2 भेलपुरी पे एक सेवपुरी फ्री, जो भी कोई है स्कीम, या वो फ्री होम डिलीवरी स्टार्ट करेगा, या व्हाट्सएप पे सेलिंग स्टार्ट करेगा, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, या वो मोबाइल वैन स्टार्ट कर सकता है कि मैं कहीं क्राउडेड प्लेस पे जाऊं और वो मोबाइल वैन से मैं सेल करूं। लेकिन मैंने अगर डिसाइड किया है कि मुझको ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं अपना जो ड्रीम है उसको सच बना के रहूंगा। ऐसी ताकत रखता है एंटरप्रेन्योर। So he is having a good intellectual capabilities. Number 2, future vision. उसको मालूम है फ्यूचर में क्या चलने वाला है या उसका बिजनेस कैसा डेवलप होगा। The entrepreneur has a good foresight about future market situation. Foresight का मतलब भविष्य देखने वाले होते हैं ना, उनको foresight बोलते हैं। उसको भविष्य दिखाई दे रहा है फ्यूचर मार्केट सिचुएशन का। He should also have knowledge about external business environment. उसको बाहर का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी अच्छा नॉलेज होता है। This will help him to take proper decision according to the situation and changes in the market. और ये उसकी मदद करता है डिसीजन लेने में according to the situation. So he can take timely action for the same. तो समय पर वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। नंबर 3, he is a hard worker, है ना, हार्ड वर्क करता है।
An entrepreneur is ready to work hard. It is more necessary when a new venture is started. आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट किया तो बहुत जरूरी हो जाता है हार्ड वर्क. He has to work long hours. Many a times he has to handle the main areas of business independently. बहुत बार तो क्या सारे जो मेन वर्क है ना उसको खुद करने पड़ते हैं. This will make him successful. और वो क्या होता है, सक्सेसफुल बनता है. मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा इलॉन मस्क का. आपने नाम सुना होगा, ठीक है. इलॉन मस्क जिसने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए और जब उसके पास काफी पैसा आ गया था तो उसने अपना ये जो अमाउंट है उसने 2 कंपनी में लगाया. उसने खुद की एक कंपनी स्टार्ट की, स्पेस एक्स, ठीक है. और दूसरी कंपनी उसको मिली जो है वो है टेस्ला. उसने उसमें पैसा लगाया. अब स्पेस एक्स क्या था, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उसने कंपनी खड़ी की जहां पर रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह का काम, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड का काम वो कर सकता था. और दूसरा टेस्ला था जहां पर वो नॉर्मल व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करके एक डिमांड क्रिएट करना चाहता था. तो स्पेस एक्स का तो आपको ऑलरेडी हिस्ट्री पता है, बट टेस्ला के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उसने टेस्ला में इन्वेस्ट किया और हाईएस्ट इन्वेस्टर बना, खुद को उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया और उसने अपने ऊपर एक टारगेट लिया कि एवरी ईयर मैं कुछ क्वांटिटीज ऑफ कार मैन्युफैक्चर करके सेल करूंगा. से अबाउट उसने 20,000 कार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ. तो 20,000 कार ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेल करूंगा इन अ ईयर. तो उसके लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा और हाई टेक्नोलॉजी वाली कार है तो इसको प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल था. उनका कैपेसिटी उस समय उतना नहीं था. सो हार्डली वो 2000 कार तक रीच कर पाए फर्स्ट ईयर में. मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट किया, दूर दूर तक टारगेट अचीव नहीं हुआ. ऐसे केस में इलॉन मस्क ने क्या किया, वो खुद वीक में मैक्सिमम आवर्स फैक्ट्री में रहने लगे. रेयरली घर पे जाते थे, सोते भी वो फैक्ट्री में ही थे. तो जब उनके वर्कर्स ने देखा कि मेरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है वो जब इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो हम भी क्यों हार्ड वर्क खुद ना करें. बहुत सारे एरियाज उसने खुद संभाले और आज हम देखते हैं कि टेस्ला एक कामयाब कंपनी है. आया ना. तो एक हार्ड वर्क एंटरप्रेन्योर में होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वन, टेक्निकल नॉलेज. उसको क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस. बिजनेस के बारे में तो उसको टोटल नॉलेज होना चाहिए. द एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बारे में जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगा, नॉलेज आएगा, उसके पास एबिलिटी रहती है कि वो उसको पहले सीख लेता है. प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है, लर्निंग होता है, वो पहले सीखता है. कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सबको जोड़ करके एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है. और एज यू नो लेबर कैसे होते हैं, सब इमोशन के बेसिस पे काम करते हैं. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि लोगों को आपकी बात पर विश्वास हो. An entrepreneur needs to communicate with different people like customers, suppliers, creditors, employees, etc. He must be able to express his idea and strategies effectively. उसको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आइडियाज और स्ट्रेटेजीज को वो जब लोगों के साथ शेयर करे उसमें लोगों को रियलिटी दिखे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये पॉसिबल है. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. जैसा वो बताना चाह रहा है वैसा ही लोगों को समझ में आ रहा है, ये कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए. नंबर 6, हाईली ऑप्टिमिस्टिक. मतलब बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव वर्ड उसके दिमाग में ना आए. ये मैं नहीं कर सकता ऐसा तो वो सोचे ही नहीं, मेरे से ही होगा, मैं ही करके दिखाऊंगा, ऐसा वो ऑप्टिमिस्टिक होता है. एन एंटरप्रेन्योर हैज ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. he is always hopeful and confident about the market situation even in failure time. तो failure time होगा तो भी वो क्या कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है. such positive attitude helps him to run his business successfully. और इसी एटीट्यूड के कारण वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाता है. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, ये तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट था एंटरप्रेन्योरशिप का
Successful entrepreneur takes calculated risk. He is ready to face challenges and always seek new and more opportunities. तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहता है ना, वो हारने के लिए भी तैयार रहता है. वो तैयार रहता है कि चलो मेरा इतना लॉस हुआ ना, देन आई कैन बेयर इट, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं कोई दूसरा एक्टिविटी करूंगा, लेकिन इतना रिस्क मैं लेने को तैयार हूं. आई एम रेडी टू लूज. होगा नहीं होगा नहीं, मैं रेडी हूं कि इतना मेरा नुकसान हो जाएगा तो भी मैं तैयार हूं. ऐसे रिस्क के साथ वो आगे बढ़ता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस. एन एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस. ही हैज पॉजिटिव डिजायर टू अचीव हिज गोल्स. सच सेल्फ मोटिवेशन keeps him strong and confident to face various obstacles. और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा आगे बढ़ाती रहती है और ऑब्स्टेकल्स को वो पार करता रहता है. जो भी उसके सामने रुकावटें आती हैं वो उसको पार कर जाता है. गेटिंग इट एवरीवन? सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शब्बा खैर. सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.